नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत जी ने तो कहा भी था कि अमित अंकल ने कहा है कि मुख्यमंत्री मेरे पिताजी ही बनेंगे। और ये लोग वही एनडीए की पार्टी जिन्होंने कहा था 25 से 30 फिर से नीतीश, और जनवरी से मार्च नहीं रहे नीतीश। मंत्री जी के चेहरे पे लोगों ने वोट किया था, 10,000 रुपए भी बांटे गए लोगों को, कई तरह के प्रलोभन दिए गए, और आज अचानक क्या हो गया कि मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो उन्होंने कह दिया। नहीं, सोशल मीडिया पे कोई, मैं आप अपना दीजिए ना सोशल हैंडलिंग का पासवर्ड, मैं ट्वीट कर देती हूँ। तेजस्वी यादव भी तो भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो वो तो जेन्युइन बातें हैं। डे बाय डे बिहार में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की खराब है। क्या सचमुच में समाप्त हो जाएंगे? लगातार ये भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार आएंगे, फिर नई राजनीति बिहार में उपज लेगी। एक पार्टी हुआ करती थी जदयू, इस रूप में नहीं याद रखेंगे लोग। समाप्त, फिनिश। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने जो है विधानसभा में राज्यसभा के लिए जो है नामांकन दर्ज किया और उनके साथ जो है देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह। जदयू के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी नाराज हैं, कई विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। मंत्री भी कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे जाने जो है इस तरीके का जो है फैसला लिया गया है। तरह तरह के जो सवाल हैं वो सियासी गलियारों में जो है चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है सारिका पासवान है, राजद की प्रवक्ता है, प्रखर बोलती है। कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, अब तो चले गए राज्यसभा, कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमसे ज्यादा तो सम्राट चौधरी ने कहा था, उनके दिमागी असंतुलन के बारे में बयान किया था। चिराग पासवान जी ने कहा था, मेरे पास स्टेटमेंट भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत जी ने तो कहा भी था कि अमित अंकल ने कहा है कि मुख्यमंत्री मेरे पिताजी ही बनेंगे। और ये लोग वही एनडीए की पार्टी जिन्होंने कहा था 25 से 30 फिर से नीतीश, और जनवरी से मार्च नहीं रहे नीतीश। ये वाला काम कर दिया उन्होंने बिहार में। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे लोगों ने वोट किया था। इतनी बढ़त जो आई थी 85-89 की, जो गठबंधन में लोगों ने सरकार बनाया था, आखिर जनता ने वोट किसको दिया था? 10,000 रुपए भी बांटे गए लोगों को, कई तरह के प्रलोभन दिए गए, और आज अचानक क्या हो गया कि मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। देखिए, राज्यसभा भेजना एक सेंटिंग पोस्टिंग के समान है। एक किसी सूबे का मुख्यमंत्री होना और उनके दायित्व, उनकी जिम्मेदारी, उनका प्रोटोकॉल अलग होता है। अगर मुख्यमंत्री जी को रिटायरमेंट लेनी ही थी तो उनको अपने गांव और घर का रास्ता अपनाना चाहिए था। एक सम्मानजनक, एक सुकून की जिंदगी, एक रिटायरमेंट कम से कम वो अपने घर में रह करके करते। लेकिन इतना बड़ा अपमान, तिरस्कार, इतनी मतलब किस व्यथा, किस वेदना के साथ मुख्यमंत्री जी गुजर रहे होंगे, इसका एहसास हम समाजवादियों को है। वो भी दर्द है। बिल्कुल, हर एक समाजवादी के प्रति हमारी दर्द है, क्योंकि हमारी पार्टी की न्यू ही समाजवादी विचारधारा पे रखी गई है। और भूलिए मत कि नीतीश कुमार जी भी उसी छात्र नेता, और सब हमारे लालू प्रसाद यादव जी और तमाम बड़े नेताओं का एक हुजूम, एक जुनून के साथ इनका जो हुआ था, शुरुआत हुआ था, वो सारे समाजवादी विचारधारा के ही पनपे लोग हैं। तो हमारा तो निश्चित रूप से उनके प्रति वो आभार और स्नेह और प्यार है, और वो सादर हमेशा रहेगा। लेकिन ये चिंता और पीड़ा है मुझे आज कि आखिर किन और क्यों ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आज मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से दरकिनार भाजपा कर रही है। लेकिन भाजपा की तो डीएनए में रही है ना, उन्होंने तो हमेशा से यही किया है। आप महाराष्ट्र में देखिए, उन्होंने ये खेला जो शब्द होता है ना, ये भाजपा करती रहती है। भाजपा वो बड़े अजगर के समान है जो अपने साथ छोटी बड़ी जो पार्टियां होती है ना, उनको निगलने का काम करती हैं। सवाल ये भी है मैम कि जिस तरीके से चर्चाएं चली, ठीक है, जाना भी चाहिए। नीतीश कुमार ने ट्विटर हैंडल एक्स पर जो है पोस्ट किया कि हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, और उनके जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो भी कह रहे हैं कि स्वेच्छा से जा रहे हैं। निश्चित तौर पे कि जो है नीतीश कुमार जो फैसला लिए हैं वो जानबूझ कर लिए हैं, समझ कर लिए हैं, कुछ नया दिखेगा। नीतीश जी मुझे लगता है कि वाक्पटुता में बड़े चतुर हैं, समय समय पे बहुत अच्छे अच्छे बयान वो देते रहते हैं। तो मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी और उनका दायित्व अपने जनता के प्रति बनता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जनता को ये बताए कि जनता मालिक, आपने जो मेरे ऊपर विश्वास दे करके मुझे वोट किया, मैं आपके इस विश्वास को आगे राज्यसभा भी जा करके कायम रखूँगा। इतना तो अधिकार जनता का बनता है ना। उनके साथ उनके पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो उनका भी अधिकार बनता है ये। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते ये उनका दायित्व बनता है कि वो कम से कम
लोगों से संवाद करें, लेकिन सोशल मीडिया पे तो हाउस अरेस्ट करके सोशल मीडिया पे तो उन्होंने कह दिया। नहीं सोशल मीडिया पे कोई मैं आप अपना दीजिए ना सोशल हैंडलिंग का पासवर्ड, मैं ट्वीट कर देती हूँ। तेजस्वी यादव भी तो भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो वो तो जेन्युइन बात है, डे बाय डे बिहार में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की खराब है, लेकिन नीतीश जी को किस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया, मीडिया बंधुओं को उनके एक अन्य मार्क्स के आसपास भी नहीं रहने दिया गया। आज उनके कार्यालय के बाहर देखिए कितनी सिक्योरिटी लगाई गई है कि कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है, कोई जा नहीं सकता। आखिर क्यों, क्या डर, क्या भय है, किस बात की चिंता है आपको? आप लोग भाई जनता के बीच जाते हैं वोट लेने, जनता के वोट से आप वहां पहुंचे, तो क्या जनता का इतना अधिकार भी नहीं है कि आपसे प्रश्न पूछे? क्या आप मीडिया बंधुओं का अधिकार नहीं बनता है कि आपने मुख्यमंत्री जी से पूछे कि आखिर किन कारणों से आपने ये निर्णय लिया? क्योंकि आपने तो कहा था कि आप बिहार को देखेंगे, आज बिहार को आप अनाथ छोड़ करके आप राज्यसभा जा रहे हैं, तो प्रश्न तो जायज है ना, बनता है ना, तो मुख्यमंत्री जी को जवाब भी देना चाहिए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास समय भी है 1 महीने का, क्या लगता है कि समय के रहते जो है कुछ बदलाव, समीकरण बदला दिखेगा क्या बिहार का? हम उम्मीद करते हैं कि 1 महीने में शायद। स्वागत करिए भाई, हमने तो कहा है कि हम समाजवादियों के लिए हमेशा खड़े हैं, हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। भूलिए मत कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को जब किसी ने नहीं पूछा था तो हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा भेजने का काम किया था, और हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी की नींव ही वही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्यों और किन कारणों से मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी जो है आप मीडिया बंधुओं के द्वारा अपनी जनता को जरूर देना चाहिए। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि अब जदयू का क्या होगा? आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है समाप्त करना चाहती है, क्या सचमुच में समाप्त हो जाएंगे? लगातार ये भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार आएंगे, फिर नई राजनीति बिहार में उपज लेगी। एक पार्टी हुआ करती थी जदयू, इस रूप में नहीं याद रखेंगे लोग। समाप्त, फिनिश। चलिए, ये थी हमारे साथ सारिका पासवान, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।